अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में अक्सर घर की औरतों की खिदमत को मामूली समझ लिया जाता है। ईद के दिन सब लोग खुशी मनाते हैं, मेहमानों से मिलते हैं, बाजार जाते हैं, दोस्तों से मुलाकात करते हैं, लेकिन जो औरतें सुबह से शाम तक घर को संभालती हैं, उनकी थकन, उनकी मेहनत और उनके जज्बात को बहुत कम महसूस किया जाता है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि जिन औरतों ने पूरी रात जागकर बच्चों के कपड़े तैयार किए, सहरी व इफ्तारी के बाद ईद की तैयारी मुकम्मल की, खाना बनाया, सफाई की, मेहमानों की खिदमत की, इन्हीं के लिए ईद का दिन सबसे ज्यादा मशक्कत वाला बन जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि ईद के मौका पर खास तौर पर अपने घर की औरतों का शुक्रिया अदा किया जाए, उनकी कदर की जाए, उनके काम को तस्लीम किया जाए और उनके लिए भी ईद को खुशी और राहत का दिन बनाया जाए। ईद खुशी के साथ शकरगुजारी का दिन। इस्लाम में ईद महज एक त्यौहार नहीं बल्कि अल्लाह ताला की निमतों पर शक्र अदा करने का दिन है। रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फितर हो या कुर्बानी के अय्याम के बाद ईद अल अज़ही, दोनों में एक अहम पैगाम यह है कि बंदा अल्लाह का शकरगुजार बने। शक्र सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं बल्कि उन लोगों की कदर करना भी शक्र ही का हिस्सा है जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए सहारा, सुकून और रहमत बनाया। घर की औरतें अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत हैं। वो सिर्फ घर के काम करने वाली नहीं बल्कि घर के निज़ाम का दिल होती हैं। उनके वजूद से घर में मोहब्बत, तरबियत, नरमी, तहजीब और सुकून पैदा होता है। ईद के दिन जब हम अल्लाह की निमतों पर शक्र अदा करते हैं तो इन निमतों में घर की औरतों की मेहनत और मोहब्बत का इतराफ़ भी शामिल होना चाहिए। जो शख्स अपने करीब तरीन लोगों की कदर नहीं करता, वो हकीकी शक्र के मफ़हूम को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता। शकरगुजारी का एक अहम पहलू ये भी है कि इंसान दूसरों के एहसान और खिदमत को पहचाने। ईद के मौका पर जब हर तरफ खुशी का माहौल हो तो ऐसे वक्त में अगर हम अपने घर की औरतों के लिए मोहब्बत भरे अल्फाज कहीं, उनकी मेहनत को सराहें, उनके लिए आसानी पैदा करें और उनकी खुशी का सामान करें तो ये न सिर्फ अखलाकी हुस्न है बल्कि ईद की रूह के भी ऐन मुताबिक है। घर की औरतें ईद की असल मेमार। ईद की खुशी खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाती, उसके लिए घरों में बहुत सी तैयारी होती है। नए कपड़ों की तरतीब, बच्चों की ज़रूरियात, घर की सफाई, बावर्ची खाने की तैयारी, मेहमानों के इस्तकबाल का एहतिमाम, रिवायती खानों की तैयारी, बर्तनों की तरतीब, तहाइफ की तैयारी, ये सब काम अक्सर घर की औरतें अंजाम देती हैं। घर के मर्दों को शायद उनमें से कुछ कामों का इल्म हो, मगर उनके पीछे लगने वाले वक्त, मशक्कत और जहनी दबाव का मुकम्मल अंदाजा अक्सर नहीं होता। बहुत सी माएँ ईद से कई दिन पहले बच्चों के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, दोपट्टे, टोपियाँ और दूसरी चीज़ें संभालती हैं। बहनें घर की आराइश और सफाई में हिस्सा लेती हैं। बीवियाँ मेहमानों की आमद के पेश नज़र खाने और दीगर इंतजामात में मसरूफ़ रहती हैं। दादी और नानी अपने तजर्बे से घर की बच्चियों और बहुओं की रहनुमाई करती हैं। गोया ईद की खूबसूरती और निज़ाम का एक बड़ा हिस्सा औरतों की मेहनत पर कायम होता है। अजीब बात यह है कि यही औरतें ईद के दिन सबसे आखिर में तैयार होती हैं, सबसे कम आराम करती हैं और अक्सर उनकी खुशी दूसरों की खुशी में गुम हो जाती है। जब बच्चे खुश हों, मर्द सुकून से ईदगाह जाएं, मेहमान मुतमईन हों, घर साफ हो, दस्तरख्वान सजा हो, तब कहीं जाकर उनकी मेहनत का नतीजा सामने आता है। इसलिए इंसाफ और शराफत का तकाजा यही है कि ईद के मौका पर सबसे पहले इन्हीं खवातीन की कदर की जाए जिन्होंने इस खुशी को मुमकिन बनाया। औरतों की मेहनत क्यों नज़रअंदाज हो जाती है? इस सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर घर की औरतों की मेहनत को अक्सर मामूली क्यों समझा जाता है। इसकी एक वजह यह है कि घरेलू काम को बाज़ लोग काम ही नहीं समझते। चूंकि इसके बदले में तनख्वाह नहीं मिलती, इसलिए इसकी अहमियत को कम कर दिया जाता है। हालांकि अगर इन्हीं कामों के लिए बाहर से लोग रखे जाएं तो सफाई के लिए अलग मजदूर, खाना बनाने के लिए अलग बावर्ची, बच्चों की देखभाल के लिए अलग मुलाजिम, इंतजाम के लिए अलग शख्स दरकार होगा। मगर घर की औरत ये सब जिम्मेदारियां एक साथ मोहब्बत और जिम्मेदारी के एहसास के साथ निभाती है। दूसरी वजह मुआशरती आदत है। बाज़ घरों में औरतों की खिदमत को फ़र्ज समझ लिया जाता है और मर्दों की सहूलत को हक। इस गलत सोच की वजह से औरतों की मेहनत पर शुक्रिया अदा करना ज़रूरी नहीं समझा जाता, जबकि हकीकत यह है कि हर खिदमत, हर कुर्बानी और हर मोहब्बत का इतराफ़ होना चाहिए। इस्लाम ने भी हस्न सलूक, कदरदानी और एहसान शनासी की तालीम दी है। तीसरी वजह यह है कि लोग जज्बात के इजहार में बकल से काम लेते हैं। दिल में मोहब्बत होती है लेकिन ज़बान से तारीफ़ और शुक्रिया अदा करने में कोताही की जाती है। हालांकि बाज़ औक़ात एक नरम जुमला, एक खुलूस भरा शुक्रिया, एक छोटा सा तोहफ़ा या थोड़ी सी मदद औरत के दिल को खुशी से भर सकती है। ईद के दिन अगर हम ये मामूली सी तवज्जो भी न दें तो ये हमारी बेहिस्सी की अलामत है। शुक्रिया अदा करना, इस्लामी और अखलाकी तालीम। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान के ताल्लुकात को हस्न अखलाक से आरास्ता करता है। शकरगुजारी, कदरदानी, रहमदिली, नरमी और हस्न सलूक इस्लाम के बुनियादी अखलाकी औसाफ में शामिल हैं। जो शख्स लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है और इनकी खिदमत व एहसान को तस्लीम करता है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक भी पसंदीदा है। घर के अंदर ये अखलाकी हुस्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाहर के लोगों से खुश अखलाकी दिखाना आसान होता है, असल इम्तिहान अपने घर वालों के साथ होता है। औरतों के साथ अच्छा सलूक, उनकी इज्जत, उनकी मेहनत का इतराफ़ और उनके हुकूक की अदायगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू ज़िंदगी में हस्न अखलाक, खिदमत, नरमी और मोहब्बत की जो मिसाल कायम फरमाई वो क़यामत तक उम्मत के लिए नमूना है। आप अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आते, उनकी दिलजोई करते, उनके जज्बात का ख्याल रखते और घरेलू मामलात में नरमी और रहमत का बर्ताव फरमाते थे। चुनाचे ईद के मौका पर घर की औरतों का शुक्रिया अदा करना कोई सिर्फ जज्बाती या समाजी बात नहीं बल्कि इस्लामी अखलाक के मुताबिक अमल है। ये अमल इस बात की अलामत है कि हम अपनी ज़िंदगी में दीन के हुस्न को अपनाना चाहते हैं। शुक्रिया अदा करना तकब्बुर के खिलाफ और आजज़ी की अलामत है। जो मर्द अपनी माँ, बीवी, बहन और बेटी की मेहनत को तस्लीम करता है वो दरअसल अपने इखलाक का आला मयार ज़ाहिर करता है। माँ का शुक्रिया ईद की सबसे पहली मुस्तहिक। अगर घर की किसी औरत का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए तो वो माँ है। माँ की मोहब्बत, कुर्बानी, फिक्र और खिदमत का बदल किसी के पास नहीं। बचपन से जवानी तक, बीमारी से सेहत तक, तालीम से तरबियत तक, हर कदम पर माँ इंसान के साथ खड़ी रहती है। ईद के मौका पर भी माँ की जिम्मेदारियाँ सबसे बढ़ जाती हैं। वो बच्चों के कपड़े संभालती है, घर की तैयारी करती है, मेहमानों का ख्याल रखती है, खाने पीने का इंतजाम करती है और अपने आराम व सुकून को दूसरों की खुशी पर कुर्बान कर देती है।
बहुत से घरों में देखा जाता है कि माँ सबको ईद की खुशी देती है, मगर खुद इसके हिस्से में थकन आती है। सब नए कपड़े पहन लेते हैं, मगर माँ के बारे में आखिर में सोचा जाता है। सब दस्तरख्वान पर बैठकर खाते हैं, मगर माँ अक्सर खाने की खिदमत में मसरूफ रहती है। सब लोग मुबारकबाद देते हैं, मगर माँ को शुक्रिया कम ही मिलता है। ये रवैया दुरुस्त नहीं। ईद के दिन माँ के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा यह है कि उसकी खिदमत को तस्लीम किया जाए, इसके हाथ चूमे जाएं, इसके लिए दुआ की जाए, उसे आराम दिया जाए, इसके साथ इज्जत और मोहब्बत से बात की जाए और इससे कहा जाए, अम्मी, हमारी ईद आपकी वजह से है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये चंद अल्फाज माँ के दिल को खुशी से भर सकते हैं। ईद की असल बरकत भी यही है कि घर के बड़े दिल खुश हों। बीवी का शुक्रिया, जिंदगी की शरीक और घर की निगहबान। इस दिवाजी जिंदगी सिर्फ हुकूक व फ़राइज़ का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, एहतराम, ताउन और शकरगुजारी का रिश्ता है। बीवी घर के निज़ाम में एक मरकजी किरदार अदा करती है। वो बच्चों की तरबियत, खाने पीने, सफाई, मेहमान नवाजी, शौहर की राहत और घर के मजमूई माहौल को संभालने में अपना अहम हिस्सा अदा करती है। ईद के दिन इसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। नए कपड़ों की तरतीब, बच्चों की तैयारी, नाश्ते या खाने का इंतजाम, मेहमानों की खातिरदारी, घर की सजावट, ये सब काम अक्सर बीवी खामोशी से अंजाम देती है। कई मर्द ईद के दिन खूब तैयार होकर ईदगाह चले जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, लेकिन इनकी बीवी घर में कामों के दबाव में रहती है। अगर शौहर वाकई ईद की खुशी को समझता है तो उसे चाहिए कि बीवी को महज खिदमत गुजार ना समझे, बल्कि अपनी शरीक हयात और जिंदगी की मददगार समझे। इसका शुक्रिया अदा करे, इसके लिए तोहफा लाए, इसका बोझ कम करे, बच्चों को संभालने में मदद दे और कम अज कम जबान से खुलूस के साथ इसकी कदर करे। शौहर की तरफ से एक सच्चा जुमला, तुमने बहुत मेहनत की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बीवी के लिए बड़ी खुशी का सबब बन सकता है। इससे मोहब्बत बढ़ती है, दिलों में कुर्बत आती है और घर में रहमत का माहौल पैदा होता है। ईद के दिन बीवी की मेहनत को नजरअंदाज करना दरअसल अपने ही घर की बुनियादों को कमजोर करना है, जबकि इसकी कदर करना घर को मजबूत, पुरअमन और खुशगवार बनाता है। बहनों और बेटियों का शुक्रिया, घर की रौनक और मोहब्बत का चिराग। घर की बहनें और बेटियां भी ईद की तैयारियों में बड़ा किरदार अदा करती हैं। वो घर की सफाई, आराइश, बच्चों की तैयारी, पकवानों में मदद, सामान की तरतीब और खुशगवार माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। कई बार उनकी मेहनत को संजीदगी से लिया ही नहीं जाता, क्योंकि इन्हें छोटी या सिर्फ मददगार समझकर उनके काम की अहमियत कम कर दी जाती है। हालांकि घर के मजमूई निज़ाम में उनकी मोहब्बत और शिरकत बड़ी कीमती होती है। बहनें अपने भाइयों, वालिदैन और घर वालों के लिए कई छोटे बड़े काम करती हैं। बेटियां घर में नरमी, मोहब्बत और मुस्कुराहट लाती हैं। उनकी मौजूदगी से घर में जिंदगी का एहसास होता है। ईद के दिन अगर उनके जज्बात, उनकी ख्वाहिशात और उनकी मेहनत का एहतराम किया जाए, इन्हें शुक्रिया कहा जाए, उनके लिए दुआ की जाए, उनकी पसंद का ख्याल रखा जाए, तो उससे उनके दिलों में एतमाद और मोहब्बत बढ़ती है। खास तौर पर बेटियों के साथ हस्ने सलूक इस्लाम की अजीम तालीम है। बेटी को रहमत कहा गया है। ईद के दिन अगर हम अपनी बेटियों को सिर्फ नए कपड़े दे दें लेकिन इज्जत, तवज्जो और मोहब्बत ना दें तो ये खुशी अधूरी रह जाती है। उनके लिए वक्त निकालना, उनकी तारीफ करना, उनके काम की कदर करना और उनसे नरमी से पेश आना भी शुक्रिया की सूरत है। ईद की तैयारियों में औरतों का जहनी दबाव। ईद के मौका पर औरतों की सिर्फ जिस्मानी मशक्कत नहीं बढ़ती, बल्कि जहनी दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। घर की औरत को बैक वक्त बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। किसका कपड़ा आया या नहीं, बच्चों के जूते दुरुस्त हैं या नहीं, मेहमान कब आएंगे, खाने की क्या तरतीब होगी, घर की सफाई मुकम्मल है या नहीं, कौन सी चीज़ खत्म हो गई, कौन सी चीज़ रह गई, किस रिश्तेदार को क्या जवाब देना है, किस बच्चे की क्या जिद है। ये सब बज़ाहिर छोटी चीज़ें हैं, मगर उनका मजमुआ औरत को थका देता है। मर्द अक्सर सिर्फ तैयारशुदा सूरत देखते हैं, यानी सजा हुआ घर, बना हुआ खाना, तैयार बच्चे, खुशगवार माहौल। मगर इसके पीछे कितनी फिक्र, मनसूबाबंदी, भाग दौड़ और जहनी मशक्कत लगी होती है, इसका अंदाजा कम ही किया जाता है। ईद के दिन औरतों के लिए हकीकी खुशी उसी वक्त मुमकिन है जब उन पर सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ न डाला जाए, बल्कि इन्हें जज्बाती सहारा भी दिया जाए। इसलिए घर के मर्दों, बच्चों और दूसरे अफराद को चाहिए कि औरतों की इस जहनी कैफियत को समझें। सिर्फ काम में हाथ बटाना काफ़ी नहीं, बल्कि कदरदानी का इजहार भी ज़रूरी है। जब औरत महसूस करेगी कि मेरी मेहनत देखी जा रही है, मेरी कुर्बानी समझी जा रही है और मेरी खिदमत को सराहा जा रहा है, तो इसकी थकन भी कम महसूस होगी और उसके दिल में खुशी भी बढ़ेगी। सिर्फ जबान से नहीं, अमल से भी शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अदा करना सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होना चाहिए। अल्फाज अपनी जगह अहम हैं, लेकिन सच्चे शुक्रिया की असल पहचान अमल है। ईद के दिन अगर घर के मर्द या बच्चे वाकई घर की औरतों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए चंद अमली काम बहुत मानी रखते हैं। मसलन घर के कुछ काम खुद संभाल लेना, खाने की तैयारी या बर्तनों में मदद देना, बच्चों को तैयार करने या संभालने में हाथ बटाना, मेहमानों की खिदमत में हिस्सा लेना, औरतों को जल्दी उठने पर मजबूर न करना, उनके लिए खास तोहफा या ऐदी रखना और उनके आराम का ख्याल रखना, ये सब अमली शुक्रिया की सूरतें हैं। बाज़ औक़ात एक गिलास पानी पेश कर देना, एक कुर्सी ला देना या ये कहना कि आप बैठ जाएं, बाकी हम कर लेते हैं, बहुत बड़ा तोहफा होता है। उसी तरह ईद के दिन औरतों की नफ्स का ख्याल रखना भी शुक्रिया का हिस्सा है। उन पर बेजा तनकीद ना की जाए, खाने में कमी बेशी पर नाराज़ी ना दिखाई जाए, बच्चों के शोर शराबे का इल्ज़ाम उन पर ना डाला जाए और उनकी तैयारी में ताख़ीर पर तनज़ ना किया जाए। ईद के दिन एक खुशगवार और मेहरबान माहौल बनाना मर्दों की जिम्मेदारी भी है। शुक्रिया अदा करने के खूबसूरत तरीके। ईद के मौका पर घर की औरतों का शुक्रिया मुख्तलिफ खूबसूरत तरीक़ों से अदा किया जा सकता है। सबसे पहली सूरत यह है कि खुलूस के साथ उनकी तारीफ़ की जाए। तारीफ झूठी या रस्मी ना हो, बल्कि सच्ची हो। जैसे, अम्मी, आपके बगैर घर में ईद नहीं हो सकती, आपने बहुत मेहनत की है, अल्लाह आपको खुश रखे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऐसे अल्फाज दिलों में उतर जाते हैं। दूसरा तरीका तोहफा है। तोहफा छोटा हो या बड़ा, इसकी असल कीमत इसके खुलूस में है। एक दोपट्टा, एक जोड़ा चूड़ियाँ, अतर, किताब या उनकी पसंद की कोई चीज़ बतौर ऐदी पेश करना उनके लिए खुशी का जरिया बन सकता है।
तीसरा तरीका खिदमत है। ईद के दिन औरतों को आराम देना, उनके काम कम करना, बच्चों को संभालना, दस्तरख्वान लगाने या उठाने में मदद करना, चाय या पानी खुद ले आना, ये सब हकीकी शुक्रिया की सूरतें हैं। चौथा तरीका दुआ है। उनके लिए दिल से दुआ करना कि अल्लाह इन्हें सेहत, इज्जत, सुकून और खुशी अता फरमाए। माँ के लिए दुआ, बीवी के लिए दुआ, बहनों और बेटियों के लिए दुआ, ये घर के माहौल को नूर से भर देती है। पांचवा तरीका इज्जत व एहतराम है। उनकी बात तवज्जो से सुनना, उनके जज्बात को समझना, उनके आराम का ख्याल रखना और उनके सामने सख्त या तल्ख लहजा इस्तेमाल न करना, ये सब उनकी कद्र का अमली इजहार है। हमारे मुआशरे की एक इस्लाह तलब आदत। हमारे मुआशरे में एक बड़ी खराबी यह है कि औरत जितना ज्यादा काम करती है, इतना ही इससे मजीद तवक्कुआत बांध ली जाती हैं, और अगर कभी वो थकन या कमजोरी की वजह से किसी काम में कमी कर दे तो फौरन शिकायत शुरू हो जाती है। ईद के मौका पर यह खराबी और ज्यादा नुमायां हो जाती है। बाज़ मर्द सिर्फ अपनी तैयारी, अपनी मुलाकातों और अपनी खुशियों में मसरूफ रहते हैं, जबकि औरतें बावर्ची खाने और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहती हैं। इस आदत की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। ईद का दिन सिर्फ मर्दों, बच्चों या मेहमानों की खुशी के लिए नहीं बल्कि घर की औरतों की खुशी के लिए भी है। अगर घर की औरतें ही थकी हुई, दुखी, नाराज या नज़रअंदाज महसूस कर रही हूँ तो ऐसी ईद के ज़ाहिरी रंग तो हो सकते हैं मगर इसकी हकीकी बरकत कम हो जाती है। इसलिए मुआशरे में ये शऊर पैदा होना चाहिए कि औरत की खिदमत को हकीर न समझा जाए। घर के निज़ाम को चलाना कोई मामूली काम नहीं। जो औरत घर को संभालती है वो दरअसल नस्लें संवरती है, खानदान जोड़ती है और सुकून पैदा करती है। ईद के दिन इसके एहतराम और शुक्रिया का खास एहतमाम होना चाहिए। बच्चों को भी ये अदब सिखाना चाहिए। घर की औरतों का शुक्रिया अदा करने की तालीम सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए बल्कि बच्चों को भी ये अदब सिखाना चाहिए। बच्चों को बचपन से बताया जाए कि अम्मी की मेहनत को महसूस करें, बहनों के काम को सराहें, दादी और नानी का अदब करें और ईद के दिन उनके हाथ चूमकर दुआ लें। जब बच्चे ये देखेंगे कि उनके वालिद अपनी वालिदा या बीवी का एहतराम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो वो भी यही सीखेंगे। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि घर की औरतें सिर्फ खिदमत के लिए नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत के लिए हैं। उनके साथ नरमी से बात करनी चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए और उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। ये तरबियत आइंदा नस्लों के लिए एक बेहतरीन सरमाया है। अगर आज के बच्चे अपनी माओं और बहनों की कदर करना सीख गए तो कल वो बेहतर शौहर, बेहतर बाप और बेहतर इंसान बनेंगे। ईद जैसे मौके इस तरबियत के लिए बहुत मौजूद होते हैं। बच्चों से कहा जा सकता है कि वो अपनी अम्मी के लिए कार्ड बनाएं, दादी को मुबारकबाद दें, बहनों को शुक्रिया कहें और घर के कुछ कामों में हिस्सा लें। इस तरह एक खूबसूरत खानदानी माहौल पैदा होगा जिसमें मोहब्बत, अदब और शकरगुजारी परवान चढ़ेगी। औरतों को भी खुशी का हक है। बाज़ लोग ये भूल जाते हैं कि औरतें भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं, इन्हें भी खुशी, आराम, तारीफ, इज्जत और तवज्जो की ज़रूरत है। ईद के दिन अगर सबको नए कपड़े, ईदी, बाहर जाना, मेहमानी और खुशी मिले मगर घर की औरत को सिर्फ काम और जिम्मेदारी मिले तो ये इंसाफ नहीं। औरतों को भी हक है कि वो ईद मनाएं, अच्छा पहने, खुश हों, आराम करें, अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलें और उनके दिल को भी खुशी नसीब हो। ईद का कामिल हुस्न यही है कि घर के हर फर्द को इसकी खुशी मिले। जो औरत दूसरों की खुशी के लिए अपना सुकून कुर्बान करती है वो इस बात की ज्यादा मुस्तहिक है कि इसे इज्जत, मोहब्बत और खुशी दी जाए। इसलिए मर्दों को चाहिए कि ईद के दिन औरतों पर सिर्फ जिम्मेदारियां न डालें बल्कि उनके लिए आसानी पैदा करें। बच्चों को भी चाहिए कि अपनी माँ को तंग न करें बल्कि उस दिन उनका काम आसान बनाएं। ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि औरत तो घर के काम के लिए है। नहीं, औरत घर की रहमत, इज्जत और सुकून है। वो खुश होगी तो घर खुश होगा, वो मुस्कुराएगी तो ईद की रौनक बढ़ेगी, वो कद्र पाएगी तो घर में मोहब्बत बढ़ेगी। खामोश मेहनत की ज़बान पहचानो। घर की औरतों की एक बड़ी खूबी यह है कि वो अक्सर अपनी मोहब्बत और खिदमत का शोर नहीं मचाते। वो खामोशी से काम करती हैं, खामोशी से थकती हैं, खामोशी से बर्दाश्त करती हैं और खामोशी से दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती हैं। मगर ये खामोशी इस बात की दलील नहीं कि इन्हें एहसास नहीं या इन्हें शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। खामोश मेहनत सबसे ज्यादा कदरदानी की मुस्तहिक होती है। बाज़ औरतें ज़बान से कभी शिकवा नहीं करती मगर दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर रखती हैं कि उनकी मेहनत को महसूस किया जाए। वो ये चाहती हैं कि कोई तो हो जो इनसे कहे कि हम जानते हैं तुमने बहुत मेहनत की है। यही एक जुमला इन्हें नई ताकत दे सकता है। इसलिए हमें औरतों के खामोश किरदार को समझना चाहिए और उनके जज्बे की इज्जत करनी चाहिए। ईद के दिन खास तौर पर यह ज़रूरी है कि हम ज़ाहिरी हंगामों और रस्मी मुबारकबादों से आगे बढ़ें और घर के अंदर इस खामोश खिदमत की कदर करें जो हमें हर खुशी मुहैया करती है। अगर शुक्रिया अदा न किया जाए तो क्या नुकसान है? बज़ाहिर लगता है कि शुक्रिया अदा न करने से क्या फ़र्क पड़ता है, मगर हकीकत में इसके नुकसानात गहरे होते हैं। जब औरत की मेहनत को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है तो उसके दिल में थकन के साथ मायूसी भी पैदा होती है। वो महसूस करती है कि मेरी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं, मेरी खिदमत को कोई नहीं देखता, मेरी खुशी किसी के लिए अहम नहीं। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फासले पैदा करता है। घर के माहौल में कशीदगी, बेबरकती, नाराज़ी, बेदिली और जज्बाती दूरी इन्हीं छोटी छोटी कोताहियों से पैदा होती है। बाज़ मर्द माली खर्च को काफ़ी समझते हैं मगर जज्बाती कदरदानी नहीं करते। हालांकि औरत को सिर्फ चीज़ें नहीं, एहसास भी चाहिए। अगर इसे ये एहसास ना मिले तो वो अंदर से टूटने लगती है। इसके बरअक्स जब औरत की तारीफ होती है, इसे इज्जत मिलती है, इसकी मेहनत को सराहा जाता है तो वो पहले से बढ़कर मोहब्बत और खुलूस के साथ घर को संभालती है। घर में बरकत आती है, रिश्तों में गर्मी आती है और ईद जैसी खुशियां हकीकी मानी में खुशियां बन जाती हैं। ईद का पैगाम मोहब्बत, रहमत और कदरदानी। ईद का एक बड़ा पैगाम बाहमी मोहब्बत है। मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, मुआफ़ करते हैं, दुआएं देते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं और खुशी बांटते हैं। इस सारे पैगाम का आगाज़ अपने घर से होना चाहिए। अगर हम बाहर वालों से हंसकर मिले मगर अपने घर की औरतों को नज़रअंदाज कर दें तो ये ईद के पैगाम की रूह करेंगे, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे और अपनी ईद को हकीकी मानों में मोहब्बत, रहमत और शकरगुजारी की ईद बनाएंगे।